नमस्कार, सुजस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे ई मित्र केंद्र की। आप सभी को बता दें कि राज्य के पुष्कर उपखंड में स्थापित ई मित्र केंद्र अब आम जन के लिए सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए सरल और सशक्त माध्यम बनते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। राजस्थान के पुष्कर उपखंड में ई मित्र केंद्रों ने आमजन के जीवन को पहले से कहीं अधिक सरल और सुगम बना दिया है। अब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि स्थानीय ई मित्र संचालक अपने केंद्रों पर ही लोगों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें डिजिटल लाभ दिलवा रहे हैं। इन केंद्रों पर ई श्रम कार्ड, जन आधार, राशन कार्ड, पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। संचालक आमजन को न केवल इन योजनाओं की जानकारी देते हैं, बल्कि आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज अपडेट और डिजिटल प्रमाणीकरण जैसी तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। पहले ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र के लोग योजनाओं की जानकारी से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से यह जानकारी घर बैठे ही सुलभ हो गई है। इससे समय की बचत के साथ साथ सरकारी योजनाओं में जन भागीदारी भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। ई मित्र का संचालन करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। हमारे पास हर तरह के मतलब अलग-अलग नागरिक आते हैं, किसी को क्या समस्या होती है, किसी को क्या समस्या होती है। बहुत सारे जो योग्यजन होते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पाती है, किसी को राशन नहीं मिल पाता है। तो जो भी गवर्नमेंट की लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं, तो उनका लाभ हम लोगों को दिलवाने का प्रयास करते हैं। लगभग सभी योजनाओं के लिए हमने आवेदन करा, लोगों को लाभ दिलवाया है। जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएँ चल रही है, लगभग सभी का आवेदन, पेंशन हो गई या फिर विकलांग कार्ड हो गया या राशन जो मेन सर्विस है, इसके लिए बहुत सारे लोग इधर से उधर घूमते हैं, उसका भी हमने लाभ दिलवाने का प्रयास किया है हम लोगों ने। छात्र छात्राओं को जैसे कॉलेज का फॉर्म भरने, फीस भरने इत्यादि के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता है, कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, आधे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट के कॉम्पिटिशन एग्जाम के फॉर्म है, ऑनलाइन होने से उनको सुविधा हो गई कि भाई कहीं जाना नहीं पड़ता और यही ऑनलाइन उनका काम हो जाता है। ई मित्र संचालक बताते हैं कि यहाँ केवल योजनाओं की जानकारी ही नहीं दी जाती, बल्कि दस्तावेजों की अपडेटिंग, डाउनलोडिंग और डिजिटल प्रमाणीकरण जैसी तकनीकी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लोगों की व्यक्तिगत जानकारी भी सुरक्षित रहती है। ये पहल डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भजनलाल सरकार की उस मंशा को भी मजबूती देती है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी इससे वंचित न रहे। ई मित्र केंद्रों पर आने वाले लाभार्थी भी संतोष जताते हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा, पहले हमें किसी योजना का लाभ लेने के लिए कई बार तहसील या ब्लॉक दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, जिससे काफी राहत मिली है। ई मित्र के ऑनलाइन राशन कार्ड सब मिल जाते हैं और सब, और पेंशन की सुविधा है तो उसकी भी वजह ऑनलाइन हो जाती है। सत्यापन के कहीं घूमना नहीं पड़ता, नहीं तो इधर भटकना पड़ता है। कई योजना में जैसे पेंशन है, आधार कार्ड है, ये जन आधार कार्ड है, इनके सब बनाते हैं, ई मित्र से बना लेते हैं। पुष्कर में संचालित ई मित्र केंद्र अब सिर्फ सेवा केंद्र नहीं रहे, बल्कि सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं तक लोगों को सीधी पहुंच का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। इससे शासन प्रशासन का बोझ कम हुआ है और लोगों का सरकारी तंत्र पर भरोसा भी बढ़ा है। आज जब गांव और शहर के बीच की दूरी डिजिटल माध्यम से कम होती जा रही है, तब पुष्कर जैसे उपखंड में यह परिवर्तन समाज की सतत प्रगति और तकनीकी सशक्तिकरण का स्पष्ट संकेत है। राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में ई मित्र केंद्र स्थापित करने का निर्णय आमजन के हित में एक बड़ा और प्रभावी कदम सिद्ध हो रहा है। ई मित्र केंद्र आज सिर्फ सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण और सुशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरे हैं। सुजस के खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई जानकारी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।